Hello students and welcome back to another part of chapter 6 Mother Teresa's Shishu Bhavan. So students, in our previous video we had discussed up to here, and today I'm gonna explain rest of the portion. So let's get started. Rarely does a week pass when a child is not left एट द डोर ऑफ शिशु भवन। तो क्या बोलती है वो सिस्टर कि मुश्किल से ही कोई वीक मतलब सप्ताह ऐसा जाता है जिस जिस समय कि शिशु भवन में कोई बच्चा उसके दरवाजे पे छोड़ा ना गया हो, मतलब वहाँ पे कोई बच्चा छोड़ दिया जाता है। द सिस्टर एट द वार्ड सेड, जो उस वार्ड की जो नर्स थी या सिस्टर थी वो बोलती है, some children come diseased and carrying maggots। ठीक है, तो जो बच्चे आते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारे अपने साथ बीमारी लेके आते हैं। कुछ कुछ के तो बॉडी में मगूट्स एक तरह के कीड़े होते हैं जो कि बॉडी में लगते हैं, वो उसको साथ में लिए ही चले आते हैं। वी ऑफन डिस्चार्ज देम बैक टू देयर फैमिलीज़ आफ्टर ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, हम उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको उनके वापस उनकी फैमिली के पास छोड़ देते हैं। अ पेवमेंट ड्वेलिंग मदर वुड कम डेली टू टेक back her girl child and would not return without at least touching her। ठीक है, तो जो पेवमेंट ड्वेलिंग मतलब जो कि फुटपाथ पे रहने वाले जो मदर होती हैं, वो आए दिन अपने बच्चों को वापस लेने आती है और उसको फिर क्या करती है, कम से कम उसको टच करके फिर वापस चली जाती है। ठीक है, कि उसको प्यार करके फिर वापस चली जाती है। कहने का मतलब ये है, शिशु भवन्स हैव बीन नाउ सेट अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो शिशु भवन है वो अब धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में जो है उसको सेट किया गया है, उसको बनाया गया है। दे हैव बिकम हैप्पी होम्स फॉर सेवरल अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन। अब तो ये क्या हो गया है, जो शिशु भवन से ये अब धीरे धीरे क्या है, ये उन बच्चों के लिए हैप्पी होम्स हो गया है जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि उतने लकी नहीं है जो बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट ओनली प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड बट ऑल्सो क्लोथ्स। ठीक है, उन बच्चों को क्या है, सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं प्रोवाइड कराते हैं बल्कि उनको अच्छे कपड़े भी देते हैं। दे मेनी जेनरस पीपल डोनेट क्लोथ्स फॉर देम। ठीक है, बहुत से उदार व्यक्ति जो है, जो कि थोड़ा अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको क्लोथ्स भी देते हैं। द भवन सेंड दीज चिल्ड्रन टू नियर बाई स्कूल वेयर दे गेट एजुकेशन। जो शिशु भवन जो है इन बच्चों को क्या करते हैं, ये पास के स्कूल में भी भेजते हैं जिससे कि इनकी पढ़ाई प्रॉपर हो सके। अबव ऑल द सिस्टर्स सर्विंग एट द मिशन प्रोवाइड देम मदरली लव। ठीक है, ऊपर जितनी भी मतलब चीज़ों के साथ जो यहाँ पे सिस्टर्स काम करती हैं, वो क्या करती हैं, इनको बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती हैं। ठीक है, माँ जैसा प्यार देती हैं। मैनी इंडियन एंड फॉरेन कपल्स who have no children of their own often offer to adopt these children। बहुत से ऐसे भारतीय और विदेशी कपल्स हैं, मतलब जोड़े हैं, जिनको कि खुद का अपना बच्चा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ से कोई बच्चा गोद दे दिया जाए। मदर टेरेसा's efforts were recognized not only at the national but
एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। मदर टेरेसा का जो ये एफर्ट था, जो प्रयास था, वो क्या है, वो सिर्फ नेशनल मतलब ये इस देश में ही सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके प्रयासों को पहचान मिली। ऑन 16 अक्टूबर 1979 शी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम ओस्लो। क्या है, 16 अक्टूबर 1979 को उनको एक मैसेज मिला, किसकी तरफ से, ओस्लो की तरफ से। एक जगह है ओस्लो, उसकी तरफ से, जो नॉर्वे में है। दैट शी हैड रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, उनको क्या है, नोबेल पीस प्राइज, जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, उनको मिलने जा रहा है। आफ्टर शी गॉट दैट स्टीम्ड प्राइज, ठीक है, इतनी बड़ी सम्मान मिलने के बाद, शी सेड, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस अवार्ड। मैं इस अवार्ड की हकदार नहीं हूँ। बट आई थैंक द ऑलमाइटी ऑफ हिज गिफ्ट टू द पुअर। लेकिन मैं जो ऑलमाइटी मतलब भगवान, मैं जो है भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि ये गिफ्ट जो है उन्होंने किसको दिया है, गरीबों के लिए दिया है। इन द ईयर 1980, Mother Teresa was awarded the Bharat Ratna by the Indian government, which is considered to be the highest award. ठीक है, तो क्या है, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं मिलता। इन 1962 शी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड। इसके पहले 1962 को उनको क्या है, उनको इससे पहले ही पद्मश्री क्या है, वो मिल चुका था। मदर टेरेसा बीइंग अ वेरी नोबल एंड अ हम्बल पर्सन। तो जो मदर टेरेसा थी, वो क्या थी, वो बहुत ही हम्बल थी। वो बहुत ही हम्बल मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ हम्बल मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत ही सौम्य थी, बहुत ही मतलब सबको प्यार करने वाली बहुत अच्छी लेडी थी। ठीक है, डिड नॉट लाइक ऑल दिस अटेंशन। लेकिन वो क्या थी, उनको ये सारे अटेंशन उनको पसंद नहीं आते थे। वो मतलब उनको ये सारी चीज़ें अटेंशन पसंद नहीं थी। बट शी सेड, आई एक्सेप्ट ऑल दीज अवार्ड्स एज रिकग्नाइजेशन ऑफ द पुअर। ठीक है, मैं ये सारे जो अवार्ड्स है इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, किसके तौर पे, क्योंकि इसके ज़रिए जो है गरीबों को पहचान मिल रही है। सो स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. Hope you